प्रभु को जाओ, आरती गाओ प्यारे हरि को मनाओ, आरती गाओ प्यारे हरि को मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंशी मन मोहे, देख छवि बलि बन जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हों चरणों के दर्शन पाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चर्मकरन्दाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचन्द्राय, ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदम् शिवगिरिं चिनुतं शरणम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्जकोटम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्, बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किं
किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंद के लाला की जय। जय जय श्री राम। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। कौन लुटावे अन्न धन सोना। 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 कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। बाबा लुटावे अन्न धन सोना। 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 भैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में
सखी नयन सफल कर आवे। चलो सखी सफल कर आवे। प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। नंद को लाल सखा ग्वालन को। नंद को लाल सखा ग्वालन को। नंद को लाल सखा ग्वालन को। नंद को सखा ग्वालन को। बलदाऊ को भैया बधैया। बलदाऊ को भैया बधैया। दही हरदी की कीच मची है। दही हरदी की कीच मची है। बाबा के अंगनैया बधैया। बाबा के अंगनैया बधैया। आज नंद बधैया। आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे। सुमन सुर बरसे। चढ़े विमान सुमन सुर बरसे। चढ़े विमान सुमन सुर बरसे। देत है नंद दुहैया। जय हो भैया। देत है नंद दुहैया बधैया। देत आशीष गोप गोपी जन। देत आशीष गोप गोपी जन। देत आशीष गोप गोपी जन। देत आशीष रंबा ही देवान के। देत आशीष देत आशीष गोप गोपी जन। चिरजीवो दोनों भैया बधैया। चिरजीवो दो भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया। आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे। आज नंद द्वारे। आज नंद द्वारे। बोल नंद के लाला की। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय दाऊ भैया की। जय कन्हैया की मैया की। जय 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 श्री राम। राधे। जाता लागो महामना
विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचित्वा स्वस्तयनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 5वें अध्याय के अंतर्गत 18 श्लोकों से नंद महोत्सव महामुनि सुखदेव जी ने गाया और इन नंद महोत्सव के इन 18 श्लोकों में मानो भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद प्रकट कर दिया। 18 पुराणों का ही आनंद प्रकट कर दिया। भगवत गीता के 18 अध्यायों का तत्व प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर बेटा नहीं हुआ तो कौन हुआ? बोले जाता हलादो, आहलादो जाता। नंद के घर मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके प्रकट हो गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बेटे की बात नहीं, आनंद ही आ गया। यदि वसुदेव के लाला का यह उत्सव मन रहा है तो फिर आत्मज शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसकी जगह कुछ अर्भक आदि अन्य शब्द का प्रयोग कर देते। नंदस्वर्भक उत्पन्ने, आत्मज शब्द का प्रयोग क्यों किया? इस पर हमारे रसिक ब्रज के कहते हैं, बोले भाई वसुदेव का लाला दूसरा था, नंद का लाला दूसरा है। और ये जो उत्सव मन रहा है ब्रज में, नंद भवन में, गोकुल में, वो वसुदेव के लाला का नहीं है, नंद के ही लाला का उत्सव है। इसलिए आत्मज शब्द का प्रयोग किया। और तू शब्द में एक संकेत दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही बेटा वसुदेव का भी है, परंतु वसुदेव का जो बच्चा है वो पैदा तो हुआ नंद के लाला जैसा ही है, पर वहां आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया आनंद? बोले जेल खाने में तो पैदा हुआ, चारों तरफ दुश्मनों का पहरा था, माहौल बिल्कुल दूसरा था, तो महाराज वो तो ठीक खुल करके रो भी नहीं पाया, तो वहां उत्सव कैसे मनता? तो वसुदेव का लाला भले ही इस जैसा है, परंतु उस लाला के जन्म पर वो आनंद नहीं आ पाया। पर नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के घर जो बेटा हुआ वह तो साक्षात जाता हलादो, मूर्तिमंत आनंद का रूप बन करके आया है। और चारों तरफ उसने आते ही आनंद का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बोलो नंद के लाला की जय। ऐसे और कई शब्द हैं जिसमें नंदात्मज की पुष्टि होती है। गर्गाचार्य जी ने भी स्पष्ट कहा था, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। गर्गाचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं, नंदात्मजोयम ते, नंद बाबा ये जो तेरा आत्मज है वो भी आत्मज शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। और ब्रह्मा जी ने भी कहा पशुपांग जाय, पशुपांग जाय पशून पाती थी पशुपः नंद अंगाय पुत्राय पशुपांग जाय। तो इन सब कई शब्दों से ऐसा सिद्ध होता है कि सचमुच नंद का लाला दूसरा है। तो फिर ये दो अलग क्यों नजर नहीं आए भाई? बोले भाई जब वसुदेव जी अपने लाला को लेके जब आए गोकुल में, तो नंदात्मज और वसुदेवात्मज दोनों एक हो गए और दोनों ने मिलकर के सारी लीलाएं करी। और जब अक्रूर जी लेने के लिए आए ब्रज में, तो वसुदेव के लाला चले गए मथुरा में और नंद के लाला रह गए ब्रज में। और ये नंद के लाला की प्रतिज्ञा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। नंद के लाला ब्रज भूमि का परित्याग करके एक कदम बाहर नहीं जाते। तो भाई दिल्ली कौन गया, द्वारका कौन गया? बोले वो तो वसुदेव का लाला घूमा। वसुदेव का लाला सर्वत्र गया, पर नंद का लाला तो ब्रज छोड़ के कभी बाहर जाता ही नहीं। आज भी ब्रज में ही विराजमान है, जहां पर नित्य भगवान विहार करते हैं। तो ब्रज बिहारी
नंदनंदन, मथुराधीश और द्वारकाधीश ये तो वसुदेव के लाला है। इसलिए ब्रजनिष्ठ जो महापुरुष हैं, श्री भट्ट जी कहते हैं कि हम तो ब्रज के बाहर देखना भी नहीं चाहते। अरे अन्य की तो बात छोड़ दो, परमात्मा हमारे बंसी वाला भी ब्रज के बाहर खड़े होकर बुलाएगा तो हम उसे भी नहीं देखेंगे। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। अपने मन को समझा रहे हैं, अरे मनीराम जी तुम तो केवल इन वृंदावन की बिरदावलियों का दर्शन करो। कहां तुम वेदांतियों से पूछते हैं हमारे रसिकजन, अरे वेदांती बाबाओ तुम कहां वेदांत के वेद की शाखाओं में ढूंढते फिर रहे हो उस ब्रह्म को? वेद रूपी उस विशाल वृक्ष में भटक जाओगे, नहीं मिलेगा। तो कहां ढूंढे भाई? बोले वेदत द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। वेद रूपी वृक्ष में वह ब्रह्म तुम्हें भले ही न मिले, परंतु यदि वृंदावन में आकर के ढूंढोगे तो वृक्ष वृक्ष के नीचे बंसी बजाता मिल जाएगा। वेदत द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। क्या प्रमाण है तुम्हारी बात का कि ब्रह्म हमें वृंदावन में मिलेगा? कोई सबूत है? बोले हाँ है। क्या? बोले यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुति भी यही वावलोकितम पर ब्रह्म। उन श्रुतियों ने भी बहुत ढूंढा उस ब्रह्म को। बेचारी श्रुतियां वर्णन करते करते अंत में नेति नेति कह के मौन हो गई, समझ में नहीं आया। तो वे भगवती श्रुति सबकी सब ब्रज की गोपियां बन करके आ गई। तो श्रुतियों को भी गोपी बन करके वह ब्रह्म वृंदावन में ही आके गया। यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुति भी यही वावलोकितम पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म यहीं आकर के उन्हें मिल पाया। इसलिए वेदत द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। रे मन वृंदा विपिन निहार। परंतु जब वृंदा विपिन में निवास करोगे तो ये बंसी वाला तुम्हें भगाने के लिए प्रलोभित बहुत करेगा। वृंदावन विहारी के लिए आओगे तो टिक पाओगे, नहीं तो वो किसी न किसी प्रलोभन से तुम्हें भगा देगा। तो चाहे जितने तगड़े प्रलोभन दें ये टेढ़ी टांग वाला, भग मत जाना। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार रे मन, तदपि न हाथ पसार रे मन वृंदा विपिन। मणि कितनी मूल्यवान होती है। सामान्य मणियों की छोड़ दो, चिंतामणि तो बहुत ही चमत्कारी होती है। जो वस्तु मांगोगे वो देगी। तो दो चार चिंतामणि नहीं, कोटि चिंतामणि, करोड़ों चिंतामणियों की राशि इकट्ठी कर दे, पुंज ढेर। बोले ये सब तेरा है, आ मेरे पास। तो करोड़ों चिंतामणि दे करके भी तुम्हें यदि बाहर भेजना चाहें कि तुम बाहर जाओ, वहां चले जाओ, तुम्हें इतनी चिंतामणि मिल जाएंगे, तो तदपि न हाथ पसार। हाथ मत पसारना, लोभ में मत आ जाना। अरे चिंतामणियों की भी छोड़ो। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार रे मन, हरिहु को न निहार रे मन वृंदा विपिन निहार। ये बंसी वाला भी तुम्हें ब्रज सीमा के बाहर खड़े होके कहवे मामेकम शरणम ब्रज, आओ आओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें शरण में लेने के लिए खड़ा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं। तो हरिहु को न निहार, उस बंसी वाले को भी मत देखो। अरे भाई बंसी वाले से क्यों न मिले,
हमारे जीवन का तो लक्ष्य ही उनसे मिलना है, और वही जब प्रत्यक्ष खड़े होकर बुला रहे हैं तो फिर उनसे क्यों ना मिले, उन्हें क्यों ना देखें। बोले भाई ब्रज सीमा के बाहर खड़े होकर बुला रहा है तो वो द्वारकाधीश या मथुराधीश होगा। हमें मथुराधीश और द्वारकाधीश नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन में विहार करने वाला नंदलाल चाहिए। तो नंदलाल तो ब्रज सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते। पाद में कम न गच्छति, तो ब्रज के बाहर बुलाने वाला मथुराधीश द्वारकाधीश होगा, नंदात्मज नहीं हो सकता। इसलिए हरिहु को न निहार, उसके चक्कर में मत जा। एक बार एक महात्मा थे, ब्रजनिष्ठ संत, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं थी, प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा लगाया करते थे प्रतिदिन। तो खुली जटाएं, 4 बजे निकल जाते थे परिक्रमा लगा के आके। पहले तो जंगल था बिल्कुल, हम लोगों के रहते रहते बहुत कुछ हमने देखा वृंदावन का विचित्र रूप। तो हम लोग जब जाते थे, गुरुदेव सेवा कुंज में रहते थे, हम लोग यहाँ धर्म संघ विद्यालय में पढ़ते थे, तो जाते थे तो डर लगता था, इतना सन्नाटा छाया रहता था, रास्ता इतना सुनसान रहता था कि बीच में एकदम सन्नाटे में डर लगता था। सूर्यास्त के बाद जाना कठिन लगता था। तो पहले जाने में डर लगता था, अब जाना मुश्किल होता है, इतनी भीड़ होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। और जब पहले शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं थी तो हम सब विद्यार्थी निकल के जाते थे लोटा ले लेके एक साथ सामूहिक। तो सामूहिक रूप से निकलते थे तो सैकड़ों की संख्या में मृगों के झुंड, नील गायों के झुंड यहां मिलते थे, सैकड़ों की संख्या। अब तो सबके दर्शन लुप्त हो गए। तो वो वन था, वृंदावन विपिन का वो वन रूप दर्शन किया तो बिल्कुल एकांत शांत, कोई शोर शराबा नहीं, बस माला झोली लिए महात्माओं के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। तो वो महात्मा बड़ी बड़ी जटाओं वाले परिक्रमा लगाया करते थे। तो जटा बड़ी थी, मस्ती से जा रहे थे परिक्रमा लगाते, एकांत शांत वातावरण में। बाबा की लंबी जटा एक झाड़ी में उलझ गई, वृंदावन की झाड़ी कटीली। वो जटा ऐसी उलझी कि बाबा ने खूब झटका मारा, खूब कोशिश करी सुलझाने की। वो जो जो सुलझाए और उलझती जाए, ऐसी बुरी फंस गई कि जब बहुत प्रयास करने पर जटा नहीं निकली तो बाबा भी अड़ी अड़ी बस उसी झाड़ी के पास लगा आसन बैठे रहे। और भी लोग, जब सवेरा हुआ खूब प्रकाश हो गया तो परिक्रमा काफी लोग लगाते हैं। तो परिक्रमा लगाने वालों ने कहा, ये बाबा आज यहां कैसे बैठे? अरे महाराज जी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ। अरे आपकी तो जटा उलझी पड़ी है, लाओ लाओ महाराज हम सुलझाए देते हैं। बोले नहीं खबरदार, हाथ मत लगाना। अरे महाराज हम सुलझा देंगे ना। बोले नहीं नहीं, अब तो जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। तो अड़ गए और ऐसे जमे रहे महाराज कि 3 दिन बैठे। 3 दिन तक काफी लोगों ने समझाया, सुबह शाम आते हैं समझाते हैं, पर बाबा ने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। अंत तो गत्वा 3 दिन के बाद जब भूखे प्यासे बाबा जमे रहे तो साक्षात वहां के बिहारी आए एक भेष बदल के। बाबा मैं उलझाए दूं तेरी जटा? बोले खबरदार, जो हाथ लगाए अपनो काम कर। वो तो जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। अरे बाबा तो हम स्वीकार करते हैं, हम नहीं उलझा दिया। महात्माओं को भी भगवान को छेड़ने में आनंद आता है, तो भगवान को भी महात्माओं को छेड़ने में आनंद आता है। ऐसे कई प्रसंग आते हैं। उदयनाचार्य जी को छेड़ दिया ना जगन्नाथ भगवान ने। बाबा गए दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी ने देखा कि बाबा आ रहे हैं, सो कह दिया पुजारियों से पट बंद कर दो। पुजारियों ने पट बंद किए। उदयनाचार्य जी बोले अरे अभी तो ये पट कैसे बंद हो गए? बोले नहीं ठाकुर जी की यही इच्छा है। तो महात्मा तो अड़ियल बड़े विद्वान थे,
सो भगवान को ही फटकार दिया, बड़े भारी बनते हो अपने आप में, ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे, उपस्थितेषु बौद्धेषु मद्धीना तव स्थिति। तो डांट दिया भगवान को, अपने ऐश्वर्य के मद में बहुत मदमस्त हो रहे हो, मेरी अवज्ञा कर दी, मुझे देख के कपाट बंद करा दिए। जब खंडन होगा तुम्हारा तो मंडन करने के लिए हमारी ही जरूरत पड़ेगी। हम मंडन नहीं करेंगे, तुम्हारी स्थापना नहीं करेंगे तो ये सब तुम्हें तोड़ के उखाड़ के फेंक देंगे। मद्धीना तव स्थिति, तुम्हारी स्थिति हम जैसे विद्वानों के अधीन हैं, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा करवाते हैं, तुम्हें पुजवाते हैं। ठाकुर जी से कह रहे, ऐसी डांट लगाई कि पट से पट खुल गए। ऐसा प्रभाव। तो भगवान को भी छेड़ने में आनंद आता है ऐसे भक्तों के साथ। तो भगवान को अंततोगत्वा प्रकट होकर के कहना पड़ा कि बाबा मैंने उलझाया, अब तो सुलझा दूं। वास्तविक रूप में प्रभु प्रकट हो गए, फिर भी बोले कि नहीं हाथ मत लगा। अरे बाबा तो अब क्या कसर पड़ गई, मैं स्वीकार कर रहा हूं मैंने उलझाया। बोले आपका परिचय क्या है? भगवान बोले लो अब परिचय भी देना पड़ेगा। अरे मुझे नहीं जानते? बोले नहीं नहीं तुम जैसे कई हैं। मतलब? बोले हमें वो द्वारकाधीश और मथुराधीश नहीं चाहिए, हमें तो नंद नंदन ब्रज बिहारी चाहिए। तो तुम कौन से वाले हो? द्वारका वाले तो नहीं हो? भगवान बोले नहीं नहीं मैं ब्रज का ही हूं, मैं ब्रज से बाहर नहीं जाता, मैं नंद नंदन ब्रज बिहारी कृष्ण हूं। बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास? भगवान बोले आप सबूत भी देना पड़ेगा। कैसे सबूत दूं? क्या सबूत चाहते हैं? बाबा बोले वृषभानुनंदनी श्री भगवती रासेश्वरी राधा रानी यदि ये आपको स्वीकार करें कि यही मेरे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण हैं तो हम विश्वास करें। तब वृषभानुनंदनी भगवती रासेश्वरी को भी प्रकट करवाया। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। भगवान को बुलाना पड़ा किशोरी जी को, ये तो बड़ा अड़ियल बाबा है, मुझको भी प्रमाणित करने के लिए तुम्हें बुलवा रहा है। जब किशोरी जी ने आकर के स्वीकार किया, बाबा से कहा कि बाबा यही मेरे प्राणेश्वर प्राणवल्लभ श्री कृष्ण हैं, तब बाबा ने जुगल छटा का खूब चक करके आनंद में डूब करके दर्शन किया, आनंद लिया और फिर कहा अब दोनों मिलके सुलझाओ। तब दोनों ने मिलकर के बाबा की जटाएं सुलझाई। तो ऐसे ऐसे महात्मा इस ब्रज में हुए हैं महाराज। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज जी प्रसंग सुनाया करते थे। तो इसलिए संत कहते हैं वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। कुछ ही वर्ष पहले वो हुए ना ओम प्रकाश भगत, राजस्थान के टोंक जिले के 16 वर्ष का बालक था जिसने इसी वृंदा विपिन में भगवत साक्षात्कार किया। अभी 50-60 साल ही ज्यादा से ज्यादा। उसके परिवार के सब लोग आते हैं। जब पौष ये मोक्षदा जो एकादशी आती है, मोक्षदा एकादशी के दिन उनकी स्मृति में जब कार्यक्रम होते हैं तो उसका पूरा परिवार आता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसलिए श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं रे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन कल उपासना करो, वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन के तरुलताओं में उसी भावना के साथ भगवत दर्शन की स्थिति मन में जगाओ। तो आज भी देखो अदृश्यन चर्म चक्षुषा, दिव्य वस्तु चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ती। वृंदावन वही है, वृंदावन की दिव्यता वही है, परंतु ये बाह्य रूप परिवर्तित हुआ है। ये भव्य भवन जो दिख रहे हैं ये तो बाह्य रूप है। और प्रत्येक देवता के विविध रूप, 3 रूप तो होते ही, लौकिक भौतिक। जैसे एक तो सूर्य भगवान वो हैं जो आकाश में चमक रहे हैं, भुवन भास्कर। और एक वो हैं जो पंडित जी ने नवग्रहों में आकृष्णेन रजसा बोल करके आह्वान किया, सूर्याय नमः बुला करके बैठा है कि नहीं। और फिर सूर्य भगवान की हमने पूजा करी नवग्रहों में। अब यही सूर्य भगवान या नेक भी खिसकाते नीचे तो क्या हो जाता बोलो।
ये सूर्य भगवान जो दिखाई पड़ रहे हैं वो तो नेक भी नीचे आ जाएंगे तो संसार भस्म कर देंगे। तो ये तो नहीं, ये भौतिक रूप है जो हम देख रहे हैं, और जिसका मंत्रों से आह्वान करके हम पूजन कर रहे हैं वो आध्यात्मिक रूप है। और उसी महाभारत के चरित्र में कुंती मैया ने सूर्य भगवान का आह्वान किया मंत्र से, सूर्य भगवान आए, वार्तालाप हुई और कर्ण का जन्म भी हुआ सूर्य भगवान के द्वारा ही। तो कुंती के गर्भ से कर्ण पैदा हुए। तो यो दिख रहे यही सूर्य तो उतर आए होते तो क्या होता, संभव नहीं है। तो वो देव रूप है उनका, जिस देव रूप से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तो गाय बन के गोविंद के पास गई। अब ये सारी धरती चली जाती तो क्या गड़बड़ नहीं हो जाती? ये धरती जो दिखाई पड़ रही है स्थूल स्वरूप वो यहीं की यहीं है, परंतु इस पृथ्वी का जो दैवीय स्वरूप है, पृथ्वी की जो दैवीय शक्ति है वो गाय बन करके गोविंद के पास चली गई। तो देवताओं के जो ऐसे ही ये जो धाम है वृंदावन धाम, ये भौतिक स्थूल रूप है जो जिसमें हम बैठे हैं और देख रहे हैं, पर जो इसकी वास्तविक जो शक्ति है धाम की, जो दिव्यता है, दैवीय रूप है, वो आध्यात्मिक रूप बड़ा सूक्ष्म है। वो संतों की को उपासना करते करते उस दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त होता है। भगवत कृपा या संत कृपा जब हो गए तो उस दिव्य धाम का दर्शन तब प्राप्त होगा जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। भगवान अर्जुन के साथ हमेशा रहे थे और अर्जुन खूब देखते थे, खूब गप्पे लगाते थे, खूब दोनों में मित्रता थी, हास्य प्रयास चलता था। परंतु जब भगवान ने कहा मैं महाकाल बन करके सबको खाता हूं, ये सब मरे मराए हैं, बोले मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात? तब भगवान ने कहा कि दिखाऊं? तो दिखाओ। तब भगवान ने कहा इन आंखों से तो तुम देख नहीं पाओगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु। गोविंद ने जब दिव्य चक्षु दिए अर्जुन को, तब दिव्य चक्षु से दिव्य रूप भगवान का जब महाकाल रूप देखा अर्जुन तो कांप गया, घबरा गया। सब भगवान सबको खाए चबाए जा रहे हैं महाकाल बन करके। एक डाड़ के नीचे भीष्म बाबा फंसे हैं तो कहीं द्रोणाचार्य जी फंसे हैं, कहीं कृपाचार्य जी, सबको चबाए जा रहे हैं भगवान। इतना भयानक रूप कि महाकाल बन के सब जीव भगवान के मुंह में घुसे जा रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज भगवान। तो वो दिव्य रूप के लिए दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी, तब देख पाए। ऐसी दिव्य धाम को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए, चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा। श्री महाप्रभु श्री स्वामी हरिदास जी महाराज इसी धाम वृंदावन में निधिवन का आपने दर्शन किया होगा। उस निधिवन में बैठ करके संगीत से श्री बांके बिहारी जी को रिझाया करते थे। तो तानसेन और बैजू बाबरा जैसे उनके चेला, उस समय अकबर का साम्राज्य था। तो तानसेन के स्वरों पर दीवाने थे बादशाह अकबर, बड़ी तारीफ करते थे। तानसेन ने कहा कि हुजूर हम तो अपने गुरुदेव के सामने एक बिंदु भी नहीं है। उनका जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद मिल गया। जब गुरुदेव के बारे में कहा तो बादशाह ने कभी उनको भी लाओ कभी दरबार में, क्योंकि बादशाह के दरबार में जाना लोग अपना परम सौभाग्य मानते थे। हर कोई थोड़ी जा सकता है। जिसको बादशाह अकबर बुलावे और सम्मान करें, आदर पूर्वक बुलावे, वो तो अपना परम सौभाग्य समझता था।